प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब एक समय है कि किस यत्न किस व्रत के करने से निश्चय ही प्राणियों के ऐसा मन में सोच करना देवों के इस नारायण को देखकर अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत हुए भक्तों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है और आपका यहां पर किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करेंगे, सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी कह रहे हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कह रहा हूं, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य भी कह रहे हैं कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस किस ने इस व्रत को किया है और किस दिन व्रत को करना चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि हे नारद, गेहूं का आटा सवाया ले ले, गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सभी पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दें, भोजन करवा दें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान इस रूप से कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब श्री सूत जी क्या कह रहे हैं कि हे ऋषियों, कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर फिरता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, आप नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो, निश्चय मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और जिन व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको वज्र करूंगा। निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई, वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुतों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लग गया। और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, मनुष्य के सब दुख छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूं? बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ऋषि क्या कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है प्रभु। सूत जी क्या कह रहे हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है ना वह सब सुनना। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लग गया कि आप यह क्या कर रहे हैं और ये करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया कर मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया और अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो धन प्राप्त होगा ना, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा।
यह मन में संकल्प लेकर वह अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसे उस दिन के बराबर चौगुना धन, दोगुना धन प्राप्त हुआ और वो सब धन लेकर बहुत ही प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान की कुल पूजन की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। परिवार सहित भगवान की पूजा की और उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा, धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब श्री सूत जी क्या कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं एक और कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर गया कि हे राजन, भक्तियुक्त चिंतन से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। सो ध्यान पूर्वकान श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन व व्रत कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से कहता है कि हे राजन, इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने को सुनाया, प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस उत्तम व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने लग गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों को देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। दूतों ने जाकर सुयोग्य वर देखा, लेकर आए। परिवार सहित कन्या का विवाह, पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने जयमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्न, परंतु दूतों को आता हुआ देखकर सारा धन वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई बैठे हुए थे। दूतों ने ससुर जमाई को दोनों को बंदी बनाकर ले गए और राजन भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी पुत्री घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात को घर लेट आई। पुत्री के लेट आते देर से आते माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अगर तू कहा रही मैं तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लग गई। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे, साथ ही हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने ग्रहण किया है उन्हें लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे शब्दों में कहा
कि हे महानुभावों, तुम्हें भारी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। और मीठे शब्दों में कहते हुए उनके लिए नए नए वस्त्राभूषण मंगवाए, उन्हें पहनवाए और जितना धन उनका लिया। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा उठा हुआ देखकर अचंभा किया। नाव में बैल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैसे डरे मोहित, तो स्वयं ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना करके प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा। कन्या को रोता हुआ साधु दुखित हो कहता है कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है ना, उसे क्षमा करिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसको इसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लग गया और फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। और श्री शुक जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूं। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा यह सब भगवान ने ही किया है। पुनः वापस पहुंचा, ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसा फिर से हो गया। भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके अगले जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। भूमनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुरु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर किया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण